Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah, lecturer mathematics GCM Astaman Garadillah. Statistics, lecture number 4 for BS 4 semester. चैप्टर हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबुलेशन के बारे में, कि हम जो है टेबल किस तरह बनाएंगे, उसकी आम पार्ट्स जो मेन पार्ट्स है वो क्या है। इसी तरह टाइप्स ऑफ टेबल्स, मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल, एंड देन एट द लास्ट वी विल कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। ठीक है। Tabulation is a systematic representation or presentation of data classified into rows and columns under suitable heads and subheads। ठीक है। टेबुलेशन क्या चीज़ है? ये एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है ऑफ डेटा क्लासिफाइड इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की शक्ल में, जिस रोज और कॉलम्स की जो है स्पेसिफिक हेड्स होंगे और सब हेड्स होंगे, हेडिंग होंगे। ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट्स मेक द डेटा इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीक़ेकार से हम डेटा को आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम इस तरह इसको अरेंज करेंगे टेबल की शक्ल में, तो फिर उसकी समझने में आसानी होगी। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और ये जो है हमें ये सहूलत मुहैया करती है कि हम डेटा को कंपेयर कर सके आसानी से। एंड प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ रीडर, और ये एक सही और इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव तरीक़ा है कि हम किसी रीडर को इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ठीक है। तो इसमें सही किरदार अदा करते हैं क्या? टेबुलेशन। टाइप्स ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स की भी उस तरह की, जिस तरह के हम क्लासिफिकेशन की टाइप्स पढ़ते हैं, इस तरह टेबल की भी है। सिंगल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन, जिसमें हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं या एक ही एस्पेक्ट्स के मुताबिक जो है टेबल बनाते हैं। व्हेन ओनली वन क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड। ठीक है। जब सिर्फ एक क्राइटेरिया जो है वो हम कंसिडर करते हैं। डबल टेबुलेशन, व्हेन टू क्राइटेरिया इज कंसिडर, जब हम किसी टेबल में दो क्राइटेरिया या दो वेरिएबल या दो एस्पेक्ट्स हम कंसिडर करते हैं, तो उसको हम कहेंगे डबल टेबुलेशन। मैनिफोल्ड टेबुलेशन, व्हेन सेवरल क्राइटेरिया आर कंसिडर, जब दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा क्राइटेरिया हम कंसिडर करते हैं, तो उसको हम कहेंगे मैनिफोल्ड टेबुलेशन। उसकी एग्जांपल ये है सिंगल टेबुलेशन। इसमें सिर्फ देखिए टेम्परेचर के मुताबिक सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आइसक्रीम सोल्स। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से है तो इतने, अगर 5 है तो इतने, 9 एक्सेट्रा। तो ये जो है ये सिंगल टेबुलेशन है। ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी किया गया है। इसी तरह जो है डबल टेबुलेशन, देखिए डबल टेबुलेशन में एक एग्जांपल हमने लिया है, फैकल्टी वाइज लाइब्रेरी यूज़र, फैकल्टीज साइंस कॉमर्स आर्ट्स एक्सेट्रा, नंबर ऑफ यूज़र्स, तो उसमें है गर्ल्स और बॉयज़। तो ये डबल टेबुलेशन है। डबल टेबुलेशन इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ इस तरह भी है, और इस साइड से भी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स ये भी है। मतलब ये डबल टेबुलेशन है। गर्ल्स के बारे में भी बताते हैं और बॉयज़ के बारे में भी बताते हैं। तो दो एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए हैं इसमें। तो ये डबल टेबुलेशन है। अब मैनिफोल्ड टेबुलेशन, तो मैनिफोल्ड टेबुलेशन में एक ब्रांच की तरह होता है। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र, फिर नंबर ऑफ़ यूज़र में दो तरह के ग्रुप्स बनाए गए हैं, BA फर्स्ट एंड BA सेकंड। फिर BA फर्स्ट में बॉयज़ और गर्ल्स को अलग किया गया है और उसमें टोटल, फिर BA सेकंड में उसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स को अलग किया गया है। तो फिर और टोटल उसमें फिर बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग की फिर दोबारा जो है उसकी तकसीम किया गया है। बॉयज़ को अलग से फिर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में तकसीम किया गया है। इसी तरह गर्ल्स को भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तकसीम किया गया है। तो ये देखिए सिर्फ एक ही हेड के अंदर फिर दो सब हेड आते हैं, फिर उसकी अंडर 3 सब हेड्स, फिर उसके अंदर फिर अगेन। तो इसको हम मैनिफोल्ड टेबुलेशन कहेंगे। ये एक ब्रांच की तरह होता है। ठीक है। हर एक कैप्शन से अलग सी ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है। तो ये मैनिफोल्ड टेबुलेशन है, जिसमें दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स जो है हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन टेबल की किस तरह करेंगे और उसके जो मेन पार्ट्स है वो क्या क्या है। ठीक है। और उसकी खसूसियात क्या होंगी।
सबसे पहले टाइटल। अ टेबल मस्ट हैव अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। एक टेबल का एक टाइटल होना चाहिए जिसमें जो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होगा, which should usually tell us that what, where, how classified and when, कि वो हमें जो टेबल में डेटा गिवन है उसके बारे में वो टाइटल बताएगा कि ये कब जो है क्लासीफाई किया गया है, कब कहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, कैसे क्लासीफाई किया है, और मतलब तो ये हमें व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन और कब क्लासीफाई किया गया है, तो उस सब के बारे में बताएगा। मतलब टाइटल जब हम रीड करते हैं तो हमें डायरेक्ट पता लगेगा कि ये टेबल किसके बारे में और किस तरह इसको क्लासीफाई किया गया है। तो टाइटल यहाँ पर होना चाहिए टॉप ऑफ द टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइटल होगा टेबल का। दूसरा क्या होगा, कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। जो कॉलम्स हम बनाते हैं उस पे जो है कॉलम्स कैप्शन ज़रूर होना चाहिए, मतलब कि ये कॉलम गर्ल का है, बॉयज़ का है, मेल का है, फीमेल का है, ठीक है, स्टूडेंट्स का है, टीचर का है, वगैरह वगैरह, तो उसको हम कॉलम कैप्शन कहेंगे। द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम कैप्शन। हर एक कॉलम की टॉप पे जो हेडिंग होता है उसको हम कॉलम कैप्शन कहते हैं, ठीक है। वाइल द सेक्शन ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स द कॉलम कैप्शन इज रेफर टू अ बॉक्स हेड। और जहाँ पर कॉलम कैप्शंस होते हैं उसको हम बॉक्स हेड कहेंगे। इस कॉलम में देखो यहाँ पर कैप्शन ऑफ द कॉलम होता है, ये भी कैप्शन ऑफ द कॉलम है, ये सारे कॉलम्स है। और इस पोर्शन को जहाँ पर कॉलम्स की कैप्शन होते हैं, कॉलम्स के हेडिंग होते हैं, उसको हम कहेंगे बॉक्स हेड। यहाँ पर टेबल में नहीं लिखा गया लेकिन ये सारे जो है इसको हम कहेंगे बॉक्स हेड, ठीक है। अच्छा, नाउ रो कैप्शन एंड स्टब। द हेडिंग और टाइटल फॉर अ रो। जब रो के लिए हम टाइटल या हेडिंग जो है देते हैं उसको हम रो कैप्शन कहेंगे, इस कॉल्ड रो कैप्शन। और वही सेक्शन जहाँ पर रो कैप्शन मौजूद होगी, रो कैप्शन प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे स्टब, इज नोन एज स्टब। फॉर एग्जांपल ये टेबल फिर ले लो, यहाँ पर रो कैप्शंस है। क्या है रो कैप्शंस? रो फर्स्ट के लिए हम कुछ नाम लिखते हैं, BS फर्स्ट सेमेस्टर, BS सेकंड सेमेस्टर, BS थर्ड, BS फोर वगैरह, ये रो के हम कैप्शन देते। और ये हिस्सा जो ये रो कैप्शन उसमें मौजूद थे उसको हम कहेंगे स्टब। क्या कहेंगे? स्टब कहेंगे, ठीक है। अच्छा, preparatory notes and footnotes. Explanatory notes incorporate in the table beneath the title is called preparatory note. वही explanatory note जो टेबल के नीचे होते हैं, जो टेबल को समझने में मदद देते हैं, उसको हम preparatory note कहते हैं। and below the body of the table is called footnotes. और जो टेबल के बीनीथ होते हैं, बीनीथ द टाइटल इज कॉल्ड प्रिपरेटरी नोट। जो टाइटल के नीचे होते हैं उसको हम प्रिपरेटरी नोट कहेंगे, और जो बिलो द टेबल होगी उसको हम फुट नोट्स कहेंगे। और ये दोनों ऐसे मतलब फुट नोट्स या प्रिपरेटरी नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो टेबल के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, या उसमें अगर किसी चीज़ के बारे में एम्बिग्विटी हो तो उसके बारे में बताते हैं। या फिर फुट नोट्स होते हैं, ठीक है। और ये टाइटल के नीचे आप जो है प्रिपरेटरी नोट्स लिख सकते हैं। इस टेबल में नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है प्रिपरेटरी नोट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और फुट नोट्स टेबल के नीचे होते हैं, जो टेबल में शायद कोई और मालूमात देना हो तो उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्स नोट्स। The source notes is placed below the table and below the footnotes. ये footnotes और टेबल के नीचे होते हैं, ठीक है। The source note must include the compiling agency, publication, date of publication and page as they are used as a means of verification and reference, ठीक है। तो सोर्स नोट्स कहाँ पर होता है? ये भी टेबल के नीचे होते हैं, फुट नोट्स के नीचे। इसमें क्या होता है? सोर्स से वर्ड से जाहिर है कि सोर्स, मतलब इसका सोर्स हमें बताते हैं। सोर्स नोट्स में क्या होता है? कंपाइलिंग एजेंसी, जिस एजेंसी ने इसको कंपाइल किया है, कंप्लीट किया है, प्रोसेस किया है। और पब्लिकेशन, ये कहाँ पर पब्लिश हो चुका है, जो पब्लिकेशन जो जिसने पब्लिश किया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुआ है। एंड पेज एज दे आर यूज्ड एज मींस ऑफ वेरिफिकेशन एंड रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल ये किसी वॉल्यूम या किसी चीज़ में शाया हो गया है, अखबार में शाया हुआ है या किसी रिसाले में, तो उसमें जिसके पेजेस है वगैरह उसके बारे में भी मालूमात देते हैं, ठीक है। ताकि हम क्या कर सके, इस टेबल को वेरीफाई कर सके और इसके रेफरेंस को देख सके कि ये कहाँ से लिया गया है, ताकि ये किसी ने खुद से तो नहीं बना है। तो वेरिफिकेशन के लिए ये सोर्स नोट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो सोर्स नोट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए टेबल के नीचे। इसमें ये फुट नोट से नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होना इस तरह चाहिए कि सोर्स नोट जो है वो फुट नोट से नीचे होना चाहिए।
या जिस जगह पर इसने लिखा है ये जगह भी ठीक है। तो ये हमें बताते हैं कि ये किसने पब्लिश किया है, कब पब्लिश हुआ है और कितने पेजेस पे पब्लिश हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस वेरिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरी 6 नंबर है बॉडी ऑफ द टेबल। द बॉडी ऑफ द टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। असल चीज़ तो यही है क्योंकि इसमें डाटा होता है, बाकी तो जो हमने पढ़ा हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थे। नाउ पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन्स इंटायर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स की यहाँ पर ही बॉडी ऑफ द टेबल है। इसमें रोज और कॉलम्स की शक्ल में डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द टेबल। Now number 7, arrangement of data. Arrangement of data is made by taking into consideration the basic of classification and the purpose of the table. तो हम डेटा को अरेंज किस तरह करेंगे यहाँ पर, मतलब डेटा किस तरह अरेंज होगी, मतलब किस चीज़ को पहले लिख के जो बाद में लिख के वगैरह वगैरह, किस तरीके से डेटा को अरेंज करें। तो इसके लिए the following step should be taken into account. नंबर फर्स्ट, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। डेटा को हम अल्फ़ाबेटिकली भी जो है उसको इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम के लिहाज से भी उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन के लिहाज से भी उसको अरेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड और इम्पोर्टेंस जिसकी चीज़ की अहमियत वगैरह या मैग्नीट्यूड के बारे में एक मैग्नीट्यूड की जो है बुनियाद पर उसको हम अरेंज कर सकते हैं। नंबर 5, कस्टमरी क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल क्लासिफाइंग एज men, women and children, इसकी बुनियाद पर हम भी उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 8, स्पेसिंग एंड रूलिंग। A proper spacing and ruling should be made for the effectiveness of the table, separating and emphasizing certain items in it, ठीक है। तो इसमें जो है ख़ास किस्म की स्पेसिंग भी होना चाहिए और रूलिंग भी होना चाहिए। मतलब उसमें स्पेसिंग के एक कॉलम और दूसरी कॉलम के दरमियान कितना स्पेस छोड़े या डेटा को किस तरह जो है उसमें अरेंज करे। और रोलिंग मीन्स जो टेबल को हमको जो है अलग करता है। फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाएगा कि ये हेडिंग है, ये डेटा है, ये रोज है, ये कॉलम्स है वगैरह। टेक्स्ट लाइंस आर यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग एंड सेपरेटिंग द टाइटल। टाइटल को अलग करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, जाहिर करने के लिए जो है हमने टिक लाइंस यूज़ करने, मतलब मोटा मोटा लाइन हम ड्रा करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये टाइटल है। द बॉक्स हेड, द स्टब, ये तीन चीज़ें, टाइटल, द बॉक्स हेड एंड द स्टब। बॉक्स हेड जहाँ पर हम कॉलम्स कैप्शन लिखते हैं, स्टब जहाँ पर रो कैप्शन लिखते हैं, और टाइटल जो टॉप पे टाइटल होता है। तो इसको अलग करने के लिए मोटे लाइंस यूज़ करनी होगी। वाइल पार्ट्स अंडर द कैप्शन एंड रिलेटेड कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय थिन्स और सिंगल लाइंस। और जो कॉलम्स और रोज वगैरह है उसको हम सिंगल लाइन से जो है हम मतलब सेपरेट कर सकेंगे। यहाँ पर देखो ये बॉक्स हेड है तो यहाँ पर मोटे लाइंस यूज़ हो गए। ये स्टब है, इस यहाँ पर भी मोटे लाइंस, ये कॉलम भी एक दूसरे से मोटे लाइंस पर जो है मतलब सेपरेट किए गए। अगर यहाँ पर आप अभी डेटा लिखते कि डेटा फर्स्ट, डेटा सेकंड, डेटा थर्ड, डेटा 4, 5, 6, यहाँ पर फिर डेटा लिखते तो उस डेटा को फिर अलग से हम लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन वो लाइन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, मतलब थिन होने चाहिए, ठीक है, नैरो होने चाहिए ताकि पता चल सके, ठीक है। तो फिर टेबल को सही तरीके से हम स्टडी कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब इस पर हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है बुक से लिया है मैंने, आप लोगों की बुक से। अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, ठीक है, वर्सेस व्हाट, अर्बन एंड रूरल्स, विच इज अर्बन एंड रूरल्स। एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसको अर्बन और रूरल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अभी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हमें गिवन है, वो है 2,71,076, आउट ऑफ विच अभी उसमें से इसमें से 46,740 जो है वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं और रूरल्स में हमें नहीं बताया गया है। तो खुद इससे पता चल जाएगा, इससे ये सब ट्रैक करके हमें रूरल्स आ जाएगा, बाद में हम करेंगे। टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अभी मेल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो भी गिवन है 1,39,699, ठीक है। एंड डेट ऑफ द अर्बन एरियाज, फिर उसमें से अर्बन एरियाज का पॉपुलेशन जो है 23,083 है, ठीक है। फिर टोटल अनमेरिड पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो भी हमें गिवन है 1,12,352, आउट ऑफ विच आर 36,000 आर रूरल फीमेल्स। तो फीमेल्स भी गिवन है इसमें, बाद में हम बारी बारी इसको जो है पुट करेंगे। इन द अर्बन एरियाज, नाउ इन द अर्बन एरियाज अनमेरिड पीपल नंबर 21,172, आउट ऑफ विच आर
12,149 आर मेल्स। तो ये डेटा हमें गिवन है, इससे हम एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि हम किस तरह टेबल बनाएंगे, कितने कॉलम होंगे, कितनी जो है रोज होंगे वगैरह। तो फिर पहले आपने रफ स्केच ड्रा करना है, फिर बाद में उसको पेयर करना है। तो अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इन टू एरिया। सबसे पहले तो एरिया जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद अर्बन और फिर रूरल। ठीक है, फिर इस डेटा से हमें पता चलता है कि मेल और फीमेल का भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद मेल और फीमेल में अनमेरिड और मेरिड का भी ख्याल होना चाहिए। तो टेबल को हम इस तरह बनाएंगे। सबसे पहली पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ए by 6 marital status, marriage means 6 male and female, marital status मतलब married and unmarried, and residence और residence जो urban और rural है वगैरह। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एरियाज लगाएंगे। both sexes, यहाँ पर both sexes मेल हो या फीमेल हो, दोनों के टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर सिर्फ मेल की पॉपुलेशन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फीमेल आ जाएगा। तो तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ। फिर में बोथ सेक्सेस में टोटल कितने हैं, टोटल ये टोटल पॉपुलेशन होगा। अच्छा, फिर मेरिट कितने हैं उसमें बोथ सेक्सेस में, और अनमेरिड कितने में। यहाँ पर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अभी मेल का टोटल पॉपुलेशन कितना है, फिर मेल में मेरिट कितने हैं और मेल में अनमेरिड कितने हैं। इसी तरह फीमेल में टोटल पॉपुलेशन कितना है और फीमेल का मेरिट कितने हैं और अनमेरिड कितने हैं। अच्छा, फिर तीन किस्म की डिवीजन हम और करेंगे। उसमें होगा डिस्ट्रिक्ट, और फिर होगा अर्बन, और फिर होगा रूरल। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज 271,076। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नाउ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दिस इज डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज टोटल पॉपुलेशन, जिसमें बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली दिस मच लिव्स इन द अर्बन एरियाज, उसमें से इतने जो है वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अर्बन एरियाज में ये लगाएंगे। तो ये टोटल पॉपुलेशन के बारे में उसने हमें बता दिया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज दिस मच एंड दिस मच लिव्स इन अर्बन एरियाज। तो ये पहला स्टेटमेंट मैंने एग्जांपल से उठाया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर कहते हैं कि टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज दिस मच। नाउ टोटल मेल पॉपुलेशन, कम टू दिस column, total male population. So total male population, now total male population of the district, if it say about urban तो हम यहाँ पर लगाएंगे, अगर रूरल है तो यहाँ पर, तो ये तो डिस्ट्रिक्ट है, तो मेल टोटल और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन तो यहाँ पर लगाएंगे हम। तो 1,39,699 ये टोटल मेल पॉपुलेशन। नाउ आउट ऑफ विच अर्बन एरिया इज 23,083। ठीक है, तो वो यहाँ पर लगाएंगे अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो ये भी होगा ये दूसरा स्टेटमेंट। नाउ इन द थर्ड स्टेटमेंट द क्वेश्चन सेज दैट टोटल अनमेरिड पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नाउ टोटल अनमेरिड पॉपुलेशन, सो total population is here, total male population is here, and total female is here. So they are talking about total unmarried population. So total unmarried population will be here. This is total unmarried population of the district, which is 1,12,352. ठीक है, now out of which is 36,864 are rural females, जो rural females है। now यहाँ पर देखिए ये rural है, ये क्या है, रूरल पे आ जाएंगे। अब ये रूरल में इसमें से रूरल फीमेल्स, तो ये तो टोटल है, ये टोटल है, तो रूरल फीमेल्स पे आ जाएंगे यहाँ पर, बाकी हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, 36,864। अच्छा, इसके बाद फिर कहते हैं कि इन द अर्बन एरियाज अनमेरिड पीपल नंबर, अभी अर्बन एरिया ये है अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज अनमेरिड पीपल नंबर आर 21,072। तो अनमेरिड पीपल नंबर कहाँ पर है, ये अनमेरिड है। ठीक है, अनमेरिड टोटल, ये टोटल है, इसमें जो है मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा। तो अनमेरिड पीपल नंबर हम यहाँ पर लगाएंगे 21,072, आउट ऑफ विच दिस मच आर मेल्स। तो इसमें ये अनमेरिड टोटल हो गई अर्बन में टोटल अनमेरिड इतने हैं। नाउ अर्बन में जो है यहाँ पर हम आ जाएंगे मेल पर, मेल में अनमेरिड कितने हैं, वो है 12,149। तो ये जो है फोर्थ स्टेटमेंट था, ये लास्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर पुट किया है। ये डेटा हमें गिवन था, हमने पुट किया, बाकी जो है हम इससे फाइंड करेंगे खुद ब खुद। देखे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो है इतना,
इसमें अर्बन जो है वो 46,740 है, बाकी कितने बचे? तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके बाकी रूरल में रह रहेंगे ना, तो रूरल में ये आएंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 224,336। तो 2,71,000 से ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा, तो ये जो है रूरल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट अनमेरिड जो है वो ये वाले है अनमेरिड, ये है टोटल, और इसमें अर्बन में इतने रह रहे हैं तो रूरल में कितने, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये टोटल है, ये क्या है? टोटल है डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें अनमेरिड कितने हैं ये, तो मेरिट कितने हो जाएंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये वाला आ जाएगा 1,58,724। सिमिलरली इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली ये जो है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये अनमेरिड गिवन है और टोटल भी गिवन है, तो टोटल से अनमेरिड हटा के मेरिड आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल, तो ये टेबल तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम मालूम करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। टोटल मेल पॉपुलेशन ये है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नाउ टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरियाज ये है, तो बाकी कहाँ पर रहेंगे? रूरल में ना, तो टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन हम सब्ट्रैक्ट करके तो हमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रूरल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अभी नाउ देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दिस मच, नाउ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मेल डिस्ट्रिक्ट मेल दिस मच, तो ये मेल की पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट, और ये टोटल पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन में अगर इतने मेल है तो ये जो है इससे सब्ट्रैक्ट करके हमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल आ जाएगा। तो 2,71,000 से ये वाला सब्ट्रैक्ट करके हमें ये हासिल होगा। ठीक है, तो ये टोटल फीमेल आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देखो, नाउ ये जो है टोटल फीमेल अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में टोटल पॉपुलेशन गिवन है ये वाला है, और फिर टोटल मेल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ये है, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। नाउ ये वाला जो है ये हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और इससे भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीमेल, this is the total population of the female in the urban areas. Now what will be the total population of the female in rural areas? So subtracting this one from this, so we will get this, or subtracting this one from this, we will get this. ददीना हम तासु मतलब हासिल वाला शे और ददीना हम हासिल वाला शे। ठीक दा, अच्छा now next now total unmarried population of total unmarried male population. now unmarried population total जो है डिस्ट्रिक्ट का रूरल एरिया में वो ये है, और फीमेल रूरल एरिया में अनमेरिड पॉपुलेशन ये है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करके ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये भी हासिल हुआ। नाउ नेक्स्ट जो है ये वाला, तो ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरिया फीमेल, ये जो है आप सब्ट्रैक्ट कर लो कहाँ से, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इससे, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, तो इससे अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखिए अनमेरिड टोटल है मेल इतनी, अनमेरिड टोटल है ऑफ द अर्बन एरिया, टोटल मेल अनमेरिड इतने हैं और उसमें से मेल इतने हैं, तो फीमेल कितने बचेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करके ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली ऑफ जो है ये भी हासिल कर सकते हैं, ये टोटल, ठीक है, ये वाला टोटल देखिए टोटल इतने हैं, इसमें से मेल इतने हैं, ठीक है, और सॉरी टोटल इतने हैं, अनमेरिड मेल इतने हैं, तो अनमेरिड फीमेल ये आएगी। सिमिलरली ये वाला आप इस टोटल से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आएगा, सिमिलरली इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा, और नेक्स्ट जो है ये वाला आएगा, यह भी हम बाइंड कर सकते हैं, इस टोटल से ये वाला टोटल सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा। नाउ इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा, और इससे ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा, इस तरह। Similarly, now this is the total male married population in district area, this is the total male urban population, ठीक है। Now subtracting this from this, we will get this one. So
ये सारा टेबल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें कुछ डेटा एग्जांपल में दिया गया था, उससे हमने वो पुट कर ली और बाकी जो है हमने इस तरह फाइंड किया। ठीक है,